ये क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स का है। जेईई मेंस में 2 अप्रैल 2025 शिफ्ट 2 को पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द लेंथ ऑफ ए लाइट स्ट्रिंग इज़ 1.4 मीटर व्हेन द टेंशन ऑन इट इज़ 5 न्यूटन। ओके, किसी अगर स्ट्रिंग पे हम 5 न्यूटन का टेंशन लगा रहे हैं तो 1.4 मीटर है उसका लेंथ। आई द टेंशन इंक्रीज टू 7 न्यूटन। ठीक है, इंक्रीज 5 न्यूटन से 7 न्यूटन जब हम कर दिए तो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ 1.56 मीटर। ओके, तो द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़, ठीक, तो हमें ओरिजिनल लेंथ का स्ट्रिंग बताना है, मतलब लेंथ बताना है। ओके, ठीक है, तो मैं ऐसे क्वेश्चन को मैं यूनिटरी मेथड से करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ लेट ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल टू x मीटर। ओके, फिर हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो बेसिकली क्या कर रहा है कि जब टेंशन 5 न्यूटन का है तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना है 1.5 मीटर। ठीक, तो अगर हम डेल्टा इनिशियली निकालें, डेल्टा एल, ठीक है ना, अगर हम निकालते हैं डेल्टा एल इनिशियली की बात कर रहे हैं, इनिशियली जब फर्स्ट 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा। पहले मान लो x है, अब 5 न्यूटन का जब लगाए हैं तो 1.4 मीटर हो गया, तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा फाइनल 1.4 माइनस एक्स, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और फिर बाद में जब टेंशन को इंक्रीज किए 5 न्यूटन से 7 न्यूटन तो हमारा स्ट्रिंग इतना हो गया। ठीक है, तो इसको हम डेल्टा L1 मान लेते हैं। ठीक है, और ये कितना फोर्स लगाने पे हुआ है, तो एक्चुअली में 5 न्यूटन फोर्स लगाने पे, 5 न्यूटन फोर्स मत लिखो यहाँ, टेंशन लिखो, टेंशन लगाने पे डेल्टा एल इक्वल टू 1.4 माइनस एक्स है। ठीक है, अब देखो जब 5 न्यूटन से 7 न्यूटन की हैं, ठीक है ना, तो कितना 2 न्यूटन बढ़ा है। ठीक है, तो 2 न्यूटन में 2 न्यूटन टेंशन लगाने पे डेल्टा एल कितना हुआ है, तो देखो फाइनल से हम जोड़ेंगे क्योंकि एक्चुअल में जब हम 5 न्यूटन लगाए हैं तो एक्स था, तो एक्स से 1.4 हो गया, और जब फिर 2 न्यूटन इंक्रीज किए हैं, हम टोटल 7 न्यूटन का नहीं ले रहे हैं, 7 न्यूटन का लेते तो फिर एक्स से जोड़ते हैं, हम 2 न्यूटन यहाँ से इंक्रीज किए हैं, तो डेल्टा एल कितना होगा, तो डेल्टा एल 1.56 माइनस 1.4 होगा। बहुत किसी का कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे माइनस एक्स होगा, नहीं, देखो अगर यहाँ हम 7 न्यूटन अगर टेंशन लेते तब 1.56 माइनस एक्स होता, क्योंकि हम 5 न्यूटन के बाद का हम जोड़ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया, तो देखो तो 5 न्यूटन का टेंशन लगा रहे हैं तो इतना हुआ, 2 न्यूटन का टेंशन लगा रहे हैं तो इतना हुआ। ठीक, यूनिटी मेथड आता है तो 2 न्यूटन वाला को हम 5 न्यूटन में करने वाले हैं, तो 2 न्यूटन का टेंशन लगाने पे हमारा डेल्टा एल का मान कितना आ रहा है, इसको घटा लो 6 और 1 और 0 इतना आ रहा है। तो 1 न्यूटन का अगर हम टेंशन लगाएंगे तो कम लेंथ स्ट्रेच होगा, तो 0.16/2, और 5 न्यूटन का अगर हम लगाते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ये यूनिटरी मेथड नहीं लिखते थे चूँकि, इसलिए 1 न्यूटन पे, इसलिए 5 न्यूटन पे, तो नॉर्मल यूनिटरी मेथड है। ठीक है, तो ये न्यूटन नहीं लिखेंगे क्योंकि इधर लेंथ का है। ठीक, तो 5 न्यूटन में डेल्टा एल कितना आ गया, डेल्टा एल आ गया आपका 0.16/2 इंटू 5, ये आ गया। एक बात बताएं, ये भी 5 न्यूटन पे है डेल्टा एल का मान, और ये भी जो डेल्टा एल का मान है ये भी 5 न्यूटन पे है, तो दोनों 5 न्यूटन पे, तो दोनों तो इक्वल होना चाहिए नहीं चाहिए, तो यहाँ से इन दोनों को हम कंपेयर कर देंगे, यानी इक्वल कर देंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 0.16/2 इंटू 5 इक्वल टू 1.4 माइनस एक्स। ओके, एक बार इसको दशमलव उड़ाते हैं तो नीचे 100 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और ये 8 बचे 40 और बटा 100। ओके, ये हो गया 1.4 और माइनस एक्स, एक 0 से 0 काट लेते हैं और यहाँ आ जाएगा 4/10। ठीक है, और इधर 1.4 और माइनस एक्स, देखिए ये माइनस, ठीक है ना, एक्स माइनस है तो उधर भेज दे रहे हैं, तो प्लस में एक्स आ गया, और 1.4 और ये प्लस में है यहाँ पे, तो इधर आएगा तो माइनस में 4/10, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.4 माइनस 10 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 0.4 हो जाएगा, और ये 1.4 में से 0.4 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और x क्या था,
एक्स हम स्टार्टिंग में ही ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग माने थे, हमें ओरिजिनल लेंथ ही पूछ रहा है, यानी हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया 1 मीटर, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा।